इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टर या एडीसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर एग्जांपल है पहला, कंसीडर द 5 बिट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टर और डायग्राम ऊपर दिया हुआ है। रेफरेंस वोल्टेज है 4 वोल्ट। व्हाट इज़ द वोल्टेज इंक्रीमेंट अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट व्हेन S5 इज स्विच्ड। तो इसको देख लेते हैं ऊपर डायग्राम को। ये है हमारा डायग्राम और यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5 ये है 5 बिट और S5 को इसको स्विच किया हुआ है, वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है टॉप ऑफ द जो प्लेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो इंक्रीमेंट से मतलब है, देखो जो यहाँ पर पोलैरिटी है, पहले इसको हमने सैम्पल फेस में VA जो एनालॉग वोल्टेज थे उसके साथ कनेक्ट किया। तो सपोज करो -V है, V नॉट इक्वल्स टू, अभी तक हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, सबको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, ये मान के चल रहे हैं। जब इसको S5 को आप इसके साथ कनेक्ट करोगे वी रेफरेंस के साथ, तो यहाँ पर अब सपोज करो पहले -VA था, 6 वोल्ट था, -6 वोल्ट, ठीक है। और जब इसको आप कनेक्ट करते हो तो इनमें से कोई सा भी स्विच कनेक्ट करोगे तो सपोज करो वो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, वो माइनस, अगर 5 वोल्ट हो गया तो इसका मतलब है इसमें 1 का इंक्रीमेंट है। तो -6 से अगर -5 हो जाता है तो इंक्रीमेंट किसका है, +1 का, ठीक है ना। तो इसको, इस इंक्रीमेंट को इस तरह समझो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वी रेफरेंस जब आपने कनेक्ट किया और S5 स्विच को आपने वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट किया और बाकी सबको ग्राउंड रखा, तो जो यहाँ पर इंक्रीमेंट आ रहा है वोल्टेज का वो कितना आएगा। तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले कन्वर्टर में तो S5 को अगर क्लोज कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये सबसे LSB वाला स्विच है। तो LSB स्विच का मतलब है LSB की वैल्यू पूछ रहा है। तो LSB इक्वल्स टू सीधा सीधा हो गया वी रेफरेंस, जैसे कि और हमारे कन्वर्टर में हमने जो हमारे एडीसी थे उनमें हमने डिस्कस किया। तो वी रेफरेंस डिवाइड बाई टू दी पावर n, या यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 5 बिट का है। तो ये बनेगा वी रेफरेंस डिवाइड बाई 32, तो 4 डिवाइड बाई 32 वोल्ट। तो इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 8 वोल्ट। तो 1 डिवाइड बाई 8 वोल्ट आ जाएगा, सिंपल है। दूसरा मेथड आप कैपेसिटर से लेके कर सकते हो। तो कैपेसिटर का नेटवर्क है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का नेटवर्क है, देखो जब S5 कनेक्ट करेंगे तो C16 है और बाकी जो कैपेसिटर हैं ये सब पैरेलल में आ जाएंगे। तो यानी C डिवाइड बाई 8, C डिवाइड बाई 4, C डिवाइड बाई 2 और C डिवाइड बाई 16, ये सब के सब पैरेलल में एक साथ जो पैरेलल में होंगे, है ना। तो सिर्फ ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, एक ये सर्किट बनेगा और एक ये, और इसको कर दिया ग्राउंड। तो ये वाला जो है, ये वाला है हमारा C डिवाइड बाई 16 और ये जो बनेगा बाकी का, ये बनेगा हमारा 31C डिवाइड बाई 16, ठीक है। यहाँ पर हमने वी रेफरेंस कनेक्ट की हुई है और ये है टॉप ऑफ द प्लेट कैपेसिटर की, है ना, सबकी ये टॉप ऑफ द प्लेट है इधर। तो यहाँ पर ये वोल्टेज पूछ रहा है कितनी आएगी। तो सिंपल सा है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर जैसे रेसिस्टर में लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कैपेसिटर में अपोजिट है, ऐसे ही कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो ऐड हो जाते हैं, पर रेसिस्टर जो है पैरेलल में, उनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का इसमें कुछ चेंज है। तो ऐसे ही इसमें अपोजिट है। तो अगर हम वोल्टेज देख रहे हैं इस प्लेट पे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी, तो पहले करंट निकाल लो, वी रेफरेंस डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस जो है। तो वी रेफरेंस डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस बनेगा 2C, जब इसको और इसको ऐड करोगे तो 2C बनेगा, क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस है 2C, मल्टीप्लाई बाई C डिवाइड बाई 16, ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये इस प्लेट पे यहाँ पर या कोई पॉइंट दे दो, है ना, टॉप ऑफ द प्लेट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज निकल आएगी। तो C डिवाइड बाई 16, तो C से C खत्म हो गया, C से C खत्म हुआ, ये 2 इधर है, तो 16 और 2 की मल्टीप्लाई, तो 4 डिवाइड बाई 32 हो गया। तो डिवाइड, ये आ गया 1/8 वोल्ट, ठीक है जी। इस तरह निकल के आ गया 1/8 वोल्ट। अब कह रहा है व्हाट इज़ द फुल स्केल वोल्टेज ऑफ दिस कन्वर्टर। ऐसे ही ये जो वाला स्विच वाला है ना, इसमें अगर कोई से भी स्विच को लेकर देख लो, अगर C को लेकर देख रहे हैं तो यहाँ पर C आ जाएगा, तो इधर भी C है, ठीक है। तो वी रेफरेंस ये, तो इस प्लेट पे हाफ वोल्टेज आ जाएगी, तो हाफ आएगी वी रेफरेंस डिवाइड बाई 2। जब इसको देखोगे तो ये C डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला 3C डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर C डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2C, टोटल जो कैपेसिटेंस है वो 2C ही है इस नेटवर्क का, ठीक है। तो C डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर ये, तो ये बन जाएगा वी रेफरेंस डिवाइड बाई 4, यहाँ पर वी रेफरेंस डिवाइड बाई 8, ऐसे ही यहाँ पर वी रेफरेंस डिवाइड बाई 16, यहाँ पर वी रेफरेंस डिवाइड बाई 32, इस तरह ये बनता चला जाएगा, है ना, ठीक है जी। तो अब आते हैं व्हाट इज़ द फुल स्केल वोल्टेज ऑफ दिस कन्वर्टर। फुल स्केल वोल्टेज है क्या पूछ, तो इसके लिए आप कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए सबको 1 1 कर दो,
इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करना है, अब देखो जो फुल स्केल वोल्टेज निकालते हैं तो जो LSB है, LSB की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जो भी यहाँ पर हमारी हैं टू द पावर n माइनस 1 से, है ना। -1 से 0 0 से लेवल शुरू होता है, ठीक है, और जो इनको 1 1 1 1 करोगे तो वो जो टू की पावर n है टोटल लेवल, ठीक है, और 1 1 1 1 1 का मतलब क्या है 2n माइनस 1, है ना। अगर 2 बिट का है तो 2 बिट में है 1 1, 2 बिट के लिए मैक्सिमम, तो ये इंडिकेट करता है 3, है ना। पर 2 की पावर 2 करोगे तो 4 है, तो 4 माइनस 1 करोगे जब उसके इक्वल आता है, तो सेम यहाँ पर है 5 बिट का है, तो 2 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई LSB, ठीक है। तो ये बनेगा 31 डिवाइड बाई 8 बन गया, तो 1/8 है हमारी LSB और उसकी मल्टीप्लाई करी 31 से, तो 31 डिवाइड बाई 8 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ VA इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट विच स्विच विल बी कनेक्टेड टू द V रेफरेंस एट द एंड ऑफ द कन्वर्जन। तो एंड ऑफ द कन्वर्जन का मतलब है उसको पूरा कन्वर्ट कर लिया है, और तो ये पूछ रहा है कि जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, है ना। यहाँ पर स्विच की आंसर दिया हुआ है, तो स्विच विल बी कनेक्टेड टू द V रेफरेंस। अब कहने का मतलब ये है कि इनिशियली V0 इक्वल्स टू जो था हमारा, V0 इक्वल्स टू है -2.5 वोल्ट इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 4 वोल्ट कनेक्ट है, तो कौन कौन से स्विच को कनेक्ट करें कि V0 इक्वल्स टू 0 हो जाए। कन्वर्जन, एंड ऑफ द कन्वर्जन में यही होता है कि जब ये इक्वल्स टू 0 हो जाता है इनको कनेक्ट करने के बाद, तो इसका मतलब है कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो अब V0 इक्वल्स टू -2.5 वोल्ट है, अब उसको कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने स्विच को यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है 1, इस वाले स्विच से कनेक्ट करते हैं, LSB को S5 को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आ रही है 1/8। 1/8 का कितना मतलब हुआ, पॉइंट में निकाल लो, ऐसे ही यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर जब इसको कनेक्ट करते हैं तो 2 वोल्ट आती है, इस पर कनेक्ट करते हैं तो 1 वोल्ट आती है, इस पर कनेक्ट करते हैं तो 0.5 वोल्ट आएगी, इस पर कनेक्ट करेंगे तो 0.25 वोल्ट आएगी, इस पर जब कनेक्ट करेंगे तो 0.125 वोल्ट आएगी, ठीक है, ये बना। अब है 2.5, तो 2.5 के लिए एक तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, तो S1 को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर 1 को करेंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा, 0.5 को करेंगे तो फिर 2.5 वोल्ट हो जाएगा, तो एक इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इसको और इसको V रेफरेंस से कनेक्ट कर दो तो 2.5 वोल्ट बन जाएगी, तो आंसर 2.5 वोल्ट आ जाएगा। तो S1 एंड S3 को कनेक्ट कर देंगे और फिर V0 आपकी 0 हो जाएगी, तो इस मल्टीपल में रहेगी, ठीक है जी। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहें कि 2.6 वोल्ट है, तब कौन कौन से कनेक्ट होंगे, है ना। तो तब भी आपके ये और फिर उसमें देखेंगे कि एरर कितनी है, मतलब एक LSB है ना, प्लस माइनस LSB डिवाइड बाई 2, तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने 2 वोल्ट 1 वोल्ट 5 0.25 और ये, तो इस पे भी जो है इसको भी V रेफरेंस से कनेक्ट नहीं करते हैं बेसिकली, ये सब ये 4 करते हैं, ये सिर्फ नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए, ये ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। हाँ ठीक है, तो बस इसको देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 0.5 है और मैं बात कर रहा हूँ 0.6 की, तो इसको कनेक्ट करें ना करें तो या तो प्लस या माइनस, तो हो भी सकता है कनेक्ट हो और हो भी सकता है नहीं हो, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारा सर्किट किस तरह का है, कि वो प्लस वाली एरर ले रहा है या माइनस वाली एरर ले रहा है ना, इस तरह का। ऐसे ही अगर यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 2.625 दिया हो, तो फिर तो ये कनेक्ट होगा ही होगा, ये वाला जो है ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही उससे ऊपर जाएंगे तो LSB जरूर देखना पड़ता है कि एरर कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर, वो एरर से रिलेटेड ही है। n बिट A to D कन्वर्टर है इन टर्म ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB इन टर्म्स ऑफ द फुल स्केल एनालॉग इनपुट VFS। तो क्वांटाइजेशन जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है, इसको समझ लो क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन एरर में आते हैं, ऊपर मैंने यहाँ पर बना रखा है, हाँ ये। अब यहाँ पर थी प्रॉब्लम वही वाली जो मैंने यहाँ पर जब डिफाइन किया था, ये वाला लेक्चर है हमारा कौन सा काउंटर टाइप में। तो इस तरह इंक्रीमेंट हो रहा है, अब यहाँ पर कहीं बीच में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हो सकता है कि अब यहाँ पर ये क्योंकि अप काउंटर है, इसमें अप काउंटर है तो ऊपर जाएगा। अगर इसमें अप एंड डाउन जो हमारा सर्वो ट्रैकिंग टाइप वाला है, ठीक है, तो उसमें एरर या तो उससे कम बताएगा या उससे ज़्यादा बताएगा, है ना। अप एंड डाउन काउंटर है तो अप डाउन करता रहेगा, कम होगी तो फिर उसको ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा हो जाएगी फिर कम करेगा, तो ऐसे ही करता रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। तो ये एरर कितनी है, तो एक जो लेवल है, ये जो लेवल है इतना
है ना, इन दोनों बीच में ये है एल एस बी के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह का है, तो यहाँ पर भी ये एल एस बी है, ये जो लेवल बनेगा तो एक काउंट जो एक्स्ट्रा होगा वो एल एस बी के इक्वल होगा। अब उसमें अगर अब इसको मैक्सिमम मिरर कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम मिरर में है उसको मान के चलते हैं प्लस माइनस 1/2 एल एस बी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस 1/2 एल एस बी है, ठीक है, तो एल एस बी के हाफ में आ रहा है ना, मैक्सिमम जो हो सकती है। बाकी उससे कम भी हो सकती है, 1/4 एल एस बी भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है ना, इस तरह का है। और अगर इसमें डाउन काउंटर भी लगा हुआ है तो इसमें -1/2 एल एस बी भी आ जाएगी। तो दो रीडिंग आएंगी, एक बार इस रीडिंग के साथ आएगा, एक बार इस रीडिंग के साथ आएगा, ठीक है। तो इस तरह का है। अब इसमें नेक्स्ट इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है फुल स्केल एनालॉग इनपुट के लिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ। तो वी फुल स्केल क्या होता है, वी एफ एस होता है, अगर हम फुल स्केल की बात करें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दिया एल एस बी और टर्म दो फुल स्केल, तो वी एफ एस डिवाइड बाई 2n-1, है ना, ये हमारा है बेसिकली जो आउटपुट है इस तरह का। तो अगर एल एस बी 1/2 है, 1/2 एल एस बी, ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फुल स्केल में 2n की मल्टीप्लाई -1 एल एस बी कर रहे हैं, ये तो आएगा हमारा टर्म ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एल एस बी एंड टर्म ऑफ द फुल स्केल एनालॉग। जब 2n-1 मल्टीप्लाई बाई एल एस बी करेंगे तो फुल स्केल वोल्टेज आएगी वी एफ एस। हाँ ठीक है, इससे फार्मूला बन जाएगा वी एफ एस इक्वल्स टू जो फुल स्केल वोल्टेज है वो है हमारी 2n-1, है ना, जितने नंबर टोटल काउंट है, तो 5 बिट का है तो 31 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई एल एस बी, तो उसके एक लेवल से उसकी मल्टीप्लाई कर दे तो फुल स्केल वोल्टेज आ गई। अब एल एस बी है हमारी जो क्वांटाइजेशन एरर है +-1/2, ठीक है। तो एल एस बी को इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लो तो एल एस बी इक्वल्स टू जो है हमारी, ठीक है, वो बनेगी हमारी वी एफ एस डिवाइड बाई 2n-1, ये बनेगी। अब जो इसमें एरर है ना एल एस बी का, जो एक काउंट में एरर आती है तो वो +-1/2 एल एस बी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई 1/2 से कर सकते हैं, फुल स्केल पे जो एरर आएगी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की इन टर्म्स ऑफ इट्स फुल स्केल एनालॉग इनपुट। मामला ये थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि एक ही एरर जो आएगी वो चाहे फुल स्केल हो चाहे कुछ भी हो, आएगी तो इतनी ही, एक ही काउंट में तो आता है जो भी एरर आएगी। फुल स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं, तो फुल स्केल से इसको इससे डिवाइड कर दें और डिवाइड बाई 2 कर दें। ये खेल कैसा है, अजीब सा है। अब आंसर लिखा हुआ है, इससे सेंस तो वैसे बन तो यही रहा है। अब इसको भाई फुल स्केल हो गया 2n-1 एल एस बी। अब एल एस बी जो एरर है एक्सप्रेस मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है ये +-1/2 एल एस बी। अब ये मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है, अब फुल स्केल के अगर रेस्पेक्ट में देखें तो ये बोल रहा है लिस्ट बिट इन टर्म्स ऑफ इट्स फुल स्केल एनालॉग इनपुट वी एफ एस, एनालॉग इनपुट। फुल स्केल अब एनालॉग इनपुट है, क्या बकवास है। वी ए +2 डिवाइड बाई 2, तो इसको 1/2 करेंगे प्लस माइनस, तो इसको भी 1/2 कर दें, और क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा -1/2। ठीक है जी, इसको यहीं रोकते हैं।